दोस्तों, इजराइल पे हुए भयानक हमले 7 अक्टूबर 2023 को हुआ, जिसे हमास के द्वारा किया गया, शायद इसे कोई नहीं भुला सकता। अचानक से किया गया एक ऐसा मानवीय कृत्य जिसे इजराइल को संभलने का मौका ही नहीं मिला और आज तक इजराइल युद्ध कर रहा है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं उन हमलों की बात कर रहा हूं जो आज तक इजराइल गाजा पट्टी से युद्ध कर रहा है, फिलिस्तीन से युद्ध कर रहा है और हाल ही में इस्माइल हनिया को मारा गया। हालांकि यह आधिकारिक घोषणा नहीं हुई कि क्या इजराइल ने ही मारा, मगर इसके पीछे की दोस्तों कुछ ऐसी कहानियां हैं जो शायद आप लोगों से बात तो करना चाहिए। तो दोस्तों, ये अक्टूबर 7, 2023 की बात है, जब इजराइल की सैन्य खुफिया इकाई अमन और आंतरिक सुरक्षा निकाय सिन बैट के साथ काम करती हुई इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद हमले को नाकाम करने में कहीं न कहीं वो नाकाम नहीं कर पाई हमले को। वो मोसाद जो इजराइल की सैन्य खुफिया इकाई अमन और आंतरिक सुरक्षा निकाय सिन बैट के साथ काम करती है, जिसमें 7,000 स्टाफ के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। कहीं न कहीं उन पे भी सवाल खड़े उठते हैं, जिनका काम है खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और सीक्रेट ऑपरेशन, आतंकवाद निरोध शामिल, और माना जाता है कि दुनिया भर में इसने अनगिनत हत्याओं को अंजाम दिया है, मगर किसी न किसी तरीके से हमले को रोकने में नाकाम रहा मोसाद। खैर, मोसाद की तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, मिस्टीरियस स्टोरी है, मगर वो कभी और हम आपसे बात करेंगे। मगर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इजराइल पे अचानक हुए हमले, 7 अक्टूबर 2023 हमास के द्वारा किया गया हमला, और जिसका मुख्य आरोपी इस्माइल हनिया था, जिसे मार गिराया। अब किसने मारा, इसका आधिकारिक घोषणा अभी इजराइल की तरफ से नहीं किया गया, मगर हाल ही में 31 जुलाई को उसकी मृत्यु। तो उन तमाम बातों के बारे में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे। इस्माइल हनिया की भी बात करेंगे, हमास की भी बात करेंगे, फिलिस्तीन की बात करेंगे, गाजा पट्टी की बात करेंगे, फिर इजराइल के बारे में और भी दिलचस्प बातें आपसे बातें करेंगे। तो हमास के नेतृत्वाधीन फिलिस्तीनी संग्रामियों ने गाजा पट्टी से दक्षिणी इजराइल पर बहुमुखी आक्रमण शुरू किया। आकस्मिक हमले में लगभग 3,000 से अधिक संग्रामियों ने गाजा इजराइल बाधा को तोड़ा और इजरायली सैन्य स्थलों और नागरिकों आबादी केंद्रों पर हमला किया। हमलों के दौरान करीब 1200 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें सैनिक और नागरिक शामिल थे, और 240 ऐसा अनुमान है कि 240 इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधक बना के गाजा पट्टी ले जाया गया। आप तस्वीर के माध्यम से भी इस्माइल हनिया की तस्वीर और कहाँ पे उन्हें मारा गया, ईरान की राजधानी तेहरान में उसे मारा गया, आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं, और मैप में भी गाजा पट्टी की तस्वीर और इजराइल की तस्वीर आप देख सकते हैं। कुछ देशों में इस हमले की आतंकवादी हमले के रूप में निंदा की, जबकि अन्य देशों ने इसका दोष इजराइल पर ही डाला। दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है इजराइल और फिलिस्तीन की, जो 10 मिनट या 15 मिनट में नहीं बताई जा सकती। आज जो मुख्य बिंदु है वो हमास के द्वारा अचानक से इजराइल पे हुए हमले के बारे में ही हम बात करेंगे। जब हमले हुए तो दोनों तरफ से रिएक्शन आए, कुछ इजराइल के सपोर्ट में बोले और जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में, उनके कुछ मुख्य शब्द जैसे कि फिलिस्तीन भूमि पर कब्जा करने हेतु उसकी आलोचना की गई। यानी इजराइल ने फिलिस्तीन पे कब्जा किया तो उसी का बदला लेने के लिए हमास ने
उस पे आक्रमण किया। मैं हमास के बारे में भी और भी, हमास आखिर क्या है, इस्माइल हनिया क्या है, उन सब के बारे में आपसे चर्चा करूंगा मैं। हमास ने कहा हमले करने के बाद और 240 नागरिकों को बंधक बनाने के बाद जिसे गाजा पट्टी ले जाया गया, उनका कहना था कि हमास ने अवैध इजरायली बस्तियों के विस्तार और इजरायली निवासियों की बढ़ती हिंसा और हालिया वृद्धि के जवाब में था ये हमला, ऐसा गाजा पट्टी के द्वारा कहा गया। मगर दोस्तों ठीक उसके 6 दिन बाद इजराइल ने जो एक जबरदस्त अटैक किया, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इजरायली सेना ने एक व्यापक बमबारी अभियान चलाकर जवाब दिया। 6 दिनों में गाजा पट्टी के ठिकानों पे 6000 बम गिराए गए। ये वही गाजा पट्टी है दोस्तों जिस पे कुछ कंट्रोल आप मैप में आप देखेंगे कि कुछ कंट्रोल इजराइल का भी है और कुछ कंट्रोल इस्माइल हनिया के द्वारा कुछ मिलिटेंट संगठन का भी है। 6000 बम गिराए गए इजराइल के द्वारा। गाजा पट्टी की कुल नाकाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद गाजा पर बाहुल्य भूमि आक्रमण किया गया। हर एक तरफ से इजराइल ने गाजा पट्टी पे आक्रमण किया। इस्माइल हनिया की बात करें दोस्तों, तो इस्माइल हनिया ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और वो तेहरान पहुंचे और पेजेस्कियन के शपथ समारोह के करीब इस देश में करीब 70 देशों के प्रतिनिधित्व उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे और इस्माइल हनिया भी पहुंचे थे वहां। और ठीक उसके एक दिन बाद उसकी मृत्यु हुई। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी इजराइल ने नहीं किया कि उन्होंने ही मारा। हमास प्रमुख इस्माइल हनिया की मौत पर ईरान ने बड़ा खुलासा किया कि उसकी हत्या कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र से हमला करके की गई। घटना को ठीक वैसे ही अंजाम दिया गया जैसे हाल ही में हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खास लोगों को मारा गया। अक्टूबर 2023 के बाद से एक तरीके से जो 7 अक्टूबर 2023 पे जो गाजा पट्टी और हमास के उग्रवादी संगठन ने जो हमला किया, उसके बाद से ही जिसके प्रमुख इस्माइल हनिया ही थे, वो अंडरग्राउंड हो गए। और 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो उसके बाद से तो आप जानते हैं पूरी दुनिया कह रही है कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर कहीं चालू ना हो जाए, ऐसी आशंकाएं पूरे विश्व को है। हमास फिलिस्तीन क्षेत्र का सबसे प्रमुख इस्लामी चरमपंथी संगठन है दोस्तों। अब यदि मैं हमास की बात करूं तो हमास फिलिस्तीनी क्षेत्र का सबसे प्रमुख इस्लामी चरमपंथी संगठन है। यह समूह जिसका नाम इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, इजराइल की जगह एक इस्लामिक राज्य बनाना चाहता है। जो हमास है इजराइल की जगह एक इस्लामिक राज्य बनाना चाहता है। हमास इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को अस्वीकार करता है और इसके विनाश के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके मुखिया थे इस्माइल हनिया, जिसे मार दिया गया है। हमास एक इस्लामिक उग्रवादी आंदोलन है जिसने करीब 2 दशकों तक दोस्तों गाजा पट्टी पर नियंत्रण किया है। यह हिंसक रूप से इजराइल के अस्तित्व को खारिज करता है, जिसका दावा है कि वह फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा है। इसलिए उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया। इसमें लगभग 1200 लोग से अधिक मारे गए और 200 से अधिक बंधक बनाए गए। हमास की राजधानी शाखा का प्रमुख था दोस्तों इस्माइल हनिया। साल 2006 में फिलिस्तीन के आम चुनाव में हमास की जीत के बाद से ही संगठन में हनिया का दबदबा बढ़ चुका था। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।